साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, प्रयागराज का संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शंकराचार्य और उनके शिष्यों का आरोप है कि प्रशासन के गुंडे, पुलिस के गुंडे उन्हें मारने के लिए, उन्हें मार डालने के लिए या उनके अनशन में विघ्न बाधा उत्पन्न करने के लिए, उन्हें डरवाने के लिए गुंडे लगातार आ रहे हैं। पिछले 8 दिनों से अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती अनशन पर बैठे हैं, अन्न जल त्याग करके। तब से अनेक बार प्रयास हुआ कि प्रशासन के गुंडे हैं या पुलिस के गुंडे हैं या असामाजिक तत्व हैं, शंकराचार्य को परेशान कर रहे हैं। वहीं शंकराचार्य आरोप तो लगा ही रहे हैं मार डालने के लिए या अनशन में विघ्न बाधा उत्पन्न करने के लिए। मेला प्रशासन चुप बैठा है। एफआईआर दर्ज कराई गई फ्रिंज एलिमेंट के मामले में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो फ्रिंज एलिमेंट आकर परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वह योगी आदित्यनाथ के नारे लगा रहे हैं। आई लव यू बुलडोजर बाबा के नाम से नारे लगा रहे हैं। तो क्या समझा जाए? फ्रिंज एलिमेंट असामाजिक तत्व समाज के तो कतई नहीं हो सकते। वह अगर आएंगे तो उन्हें खतरा होगा और पुलिस प्रशासन के लोग उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन जब प्रशासन के गुंडे हैं तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। गिरफ्तार न करना ही अपने आप में एक प्रमाण है कि गुंडे योगी सरकार ने भेजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी अपील की गई है। और योगी आदित्यनाथ की शिकायत आज सिर्फ शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद अकेले नहीं, बल्कि चारों धाम के शंकराचार्य यह चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जुबान पर लगाम लगाई जाए और मेला प्रशासन, योगी सरकार के द्वारा जो गतिरोध खड़ा किया गया है शंकराचार्य के स्नान पर, उसे तुरंत खत्म किया जाए और मेला प्रशासन खुद आकर के माफी मांगे या योगी आदित्यनाथ माफी मांगे और सम्मान पूर्वक उन्हें स्नान के लिए ले जाया जाए संगम तट तक। लेकिन इन शर्तों को मानने से योगी सरकार और प्रशासन इनकार कर रहा है। यह गतिरोध, यह महाभारत कब तक चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने का अंदेशा जताया है और मांग किया है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता ऐसा करेंगे? हमें लगता है कि शाह और योगी का विवाद कई बार सामने आया है और कई बार लगा है कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाने जाते हैं।
हिंदुओं का एक मुश्त वोट हासिल करने की फितरत उनके पास है, इसलिए शाह गुट कभी कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अब लगता है कि शाह और मोदी दोनों मन बना रहे हैं। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि अखिलेश यादव के पीडीए गठबंधन की तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। पीडीए को मुकाबला देने के लिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी चेहरा को बनाया जाए, ऐसी मांग आरएसएस के बीच से आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के बीच से भी ऐसी मांग उठ रही है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी होगी मुख्यमंत्री के रूप में? लेकिन जब शंकराचार्य ने मांग किया है और एक नया ट्विस्ट दिया है मोदी और शाह को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाह को लखनऊ भेजते हैं, योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत में फूलों का गुलदस्ता लेकर आते हैं। फूलों का गुलदस्ता तो शाह ले लेते हैं, लेकिन उनकी तरफ देखते नहीं, उनके सामने से आगे निकल जाते हैं। तो इसका क्या अर्थ लगाया जाए? इसका सीधा सा अर्थ है कि योगी आदित्यनाथ की शंकराचार्य पर की गई टिप्पणियों से शाह भी आहत हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मंथन तेज हो गया है कि योगी को हटाया जाए, केशव की ताजपोशी की जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि एक तरफ हिंदू वोटर के नाराज होने का अंदेशा है, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य की नाराजगी से भी हिंदू वोटर बिदक सकते हैं। इन दो परिस्थितियों में, असमंजस की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ बहुत पहले धमकी दे चुके हैं कि हमें अगर कुर्सी से हटाया गया तो हम दिल्ली में जाकर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कुर्सी नहीं हासिल करेंगे, यानी केंद्रीय मंत्री भी नहीं बनेंगे, बल्कि सीधे गोरखधाम मठ में चले जाएंगे और फिर से मठाधीश बनकर मठ का कामकाज देखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने का भी खतरा है। लेकिन उससे बड़ा नुकसान अगर शंकराचार्य की नाराजगी, और अब एक ही शंकराचार्य नहीं बल्कि चारों शंकराचार्य और लगभग सभी जगत गुरु महामंडलेश्वर एक सुर से मांग कर रहे हैं कि शंकराचार्य का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं, और शंकराचार्य जो डिमांड रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, उसे पूरा किया जाए। उसमें सबसे बड़ी मांग तो यही है कि योगी आदित्यनाथ की छुट्टी करके केशव मौर्य की ताजपोशी की जाए। दरअसल केशव मौर्य ने कुछ दिन पहले शंकराचार्य की सराहना की थी, उन्हें भगवान शंकराचार्य कहा था, पूज्य शंकराचार्य कह करके उन्हें सलाह दिया था कि उन्हें स्नान करने जाना चाहिए। लेकिन यही बात अगर केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य से मिल करके उनके सामने कहते तो इसका कुछ और ही निहितार्थ होता और शंकराचार्य पर इसका असर पड़ता। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सामने अभी तक तो नहीं आए हैं, बाद में आते हैं या नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जान लीजिए
कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के ओट पर, हिंदुओं के ओट पर, सनातनियों के ओट पर विजय हासिल करती थी, उसके विजय पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है शंकराचार्य ने। और एक ही नहीं, चारों शंकराचार्यों ने। तो अब मेला प्रशासन, योगी आदित्यनाथ की सरकार का क्या रुख होगा? क्या अभी भी शंकराचार्य को काल नेमी, अकबर, औरंगजेब जैसी टाइटल से विभूषित करेंगे, या फिर नरमी लाएंगे अपने रुख में और शंकराचार्य से माफी मांगेंगे? माफी मांगने के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब शंकराचार्य के प्रति हेट स्पीच नहीं देंगे। ऊपर से उन्हें दबाव डाला गया है कि शंकराचार्य के बारे में अभद्र टिप्पणी कतई न किया जाए। आरएसएस के लोगों ने दबाव डाला है, क्योंकि आरएसएस की भी भद पीट रही है, मोदी सरकार की भी भद पीट रही है। और आज सनातन धर्म के तमाम हिंदू, या यूं कहें अधिकांश हिंदू, शंकराचार्य के पक्ष में खड़े हो गए हैं। साधु संत समाज तो पहले से ही खड़ा है। अगर हिंदू समाज में बंटवारा होता है तो हम यह नहीं कहते हैं कि 100% हिंदू, 100% सनातनी शंकराचार्य के पक्ष में खड़े हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे, लेकिन आधे से अधिक का अंदेशा है कि हिंदू नाराज हो जाएंगे। अगर आधे से अधिक नाराज हुए तो न सिर्फ 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की हार होगी, बल्कि बाकी डबल इंजनों की भी हार होगी। और तमिलनाडु, बंगाल, असम जहां चुनाव होने वाले हैं, इसका असर जरूर पड़ेगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह रिस्क लेंगे कि हिंदुओं को नाराज करें और नाराज करने दें योगी आदित्यनाथ को? हमें लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत से और योगी आदित्यनाथ से सलाह करके। अब वह बीच का रास्ता क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 8 दिन से ज्यादा हो गया है संगम का महाभारत शुरू हुए। क्या 18 दिन तक चलेगा वास्तविक महाभारत की तरह, और 18 दिनों के बाद पटाक्षेप होगा? हमें लगता है कि जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, इसमें 18 दिन से ज्यादा भी चल सकता है। जब तक माघ मेला रहेगा तब तक यह विवाद बना रहेगा, और जब तक विवाद समाधान की ओर नहीं बढ़ेगा, योगी आदित्यनाथ माफी नहीं मांगेंगे। मेला प्रशासन सम्मान पूर्वक स्नान करने के लिए संगम तट तक शंकराचार्य को नहीं ले जाएगा, तब तक शंकराचार्य झुकने वाले नहीं हैं। और उनके अनशन से बीमारियां भी उत्पन्न हो चुकी है, बुखार भी आ चुका है, और उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो रहा है। क्या यह सब दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागवत देखते रहेंगे और योगी आदित्यनाथ को काबू में नहीं करेंगे? समय बताएगा, लेकिन अभी के देखते हुए कहा जा रहा है कि संकट और ज्यादा गहरा सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का क्या रुख होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हिंदू समाज का बंटवारा हो चुका है। आधे से अधिक हिंदू समाज के लोग, साधु संत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु
आज शंकराचार्य के पक्ष में खड़े हैं और सिर्फ कट्टर हिंदू जो योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले अंधभक्त हैं, वही बचे रह गए हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर की कौड़ी सोचते हैं। अब दूर की कौड़ी में सोच करके वह क्या निर्णय लेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।